हेलो एवरीवन। आज हम एक बुक रीड करेंगे जो मैंने अभी नई परचेज़ की है। ये ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन जी की बुक है। ये नई बुक है, अभी ये 9 जुलाई को रिलीज़ हुई है। बुक का नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। तो पर्सनली इनके जो भी सेमिनार होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये बुक परचेज़ की है। तो मैं इस बुक को डेली रीड करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसे रीड करूँ। और भी जो यूट्यूब फैमिली है मेरी अभी, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नई हूँ अभी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये रीडिंग लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो हम डेली इसे कुछ पैराज कवर करेंगे। तो अगर आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं इसे रीड कर रही हूँ, तो डेली हम इसका कुछ हिस्सा कवर करते जाएंगे। तो आज से शुरू करते हैं। ये बुक का नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। एक थॉट की कितनी पावर है, ये हमें डिटेल में ये बुक समझाती है। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ, कि अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को मास्टर कर लेते हैं। तो ये प्रीफेस है, यहाँ से ये बुक शुरू होती है। तो पहला जो है इसका इंडेक्स नंबर है, रेडी टू सेट योर सेल्फ फ्री, कि क्या आप रेडी हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। तो बुक शुरू होती है इस तरीके से। लेट अस बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी, द टेल ऑफ लिटिल ईगलेट विच वॉज पर्च्ड ऑन अ ट्री ब्रांच, इज कर्लिंग टेलोन्स फर्मली ग्रिपिंग द वुड। कि बुक शुरू होती है एक शॉर्ट स्टोरी से, जो एक कहानी है एक छोटे ईगलेट की। ईगलेट होता है जो ईगल का बच्चा, जो एक ट्री ब्रांच पर बैठा रहता है, जो अपने जो उसके पंजे होते हैं वो उस टहनी को पूरे फर्मली ग्रिप किए हुए होते हैं। अ बॉय पासिंग बाय सो इट डेस्परेटली फ्लैपिंग इट्स विंग्स टू फ्लाई बट फेलिंग। वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है, उसने देखा कि ये जो ईगलेट है, ईगल का बच्चा है, ये अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। There was more than enough momentum for the bird to move through the air and fly, but it just did not take off. काफ़ी मोमेंटम भी था बर्ड को उड़ने के लिए, हवा का, पर फिर भी वो उड़ नहीं पा रहा था। मतलब आफ्टर a few minutes it finally gave up. कुछ मिनट के बाद उसने हार मान ली। The boy went closer and asked the exhausted eaglet what had happened. तो बॉय उसके पास गया ईगलेट के और कहा, थके हुए ईगलेट से कहा कि क्या हुआ। द बर्ड मम्बल्ड, आई ट्राइड सो हार्ड टू फ्लाई बट दिस ब्रांच इज़ होल्डिंग मी बैक। तो बर्ड कहता है, ईगलेट कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की उड़ने की, पर ये ब्रांच मुझे छोड़ ही नहीं रही है, इसने मुझे पकड़ रखा है। इट इज़ नॉट लेटिंग मी गो, ये मुझे उड़ने नहीं दे रही है। द स्टार्टल्ड बॉय पॉइंटेड आउट, व्हाट आर यू सेइंग। एकदम चौंक गया वो बच्चा और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। द ब्रांच इज़ नॉट होल्डिंग यू, ब्रांच ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। इट इज़ यू हु हैज़ क्लच्ड ऑन टू इट, आपने पकड़ रखी है ब्रांच, ब्रांच ने आपको नहीं पकड़ा है। जस्ट लेट गो ऑफ द ब्रांच एंड यू विल ईजिली फ्लाई, आप ब्रांच को छोड़ दीजिए, आप आसानी से उड़ सकते हैं। मैनी ऑफ अस आर फेमिलियर विद दिस स्टोरी, ऑफन टाइम्स आवर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस रेजोनेट विद इट। हम काफ़ी लोग इस कहानी से फेमिलियर हैं और कई बार हम इस कहानी को अपने लाइफ से जोड़ते हैं। विद इन अस वी हैव ऑल द इमोशंस वी विश टू फील, पीस, हैप्पीनेस, काइंडनेस एंड कंटेंटमेंट। हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं जो हम फील करना चाहते हैं, जैसे पीस है, हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, कंटेंटमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन है। सो वी आर फ्री टू एक्सपीरियंस देम एट एवरी मोमेंट, हम फ्री हैं उसे एक्सपीरियंस करने के लिए हर मोमेंट पर। सो वी आर बट सम हाउ वी सीम टू बी ओब्लिवियस ऑफ दिस फ्रीडम, पर हमें पता ही नहीं है कि हम में ये फ्रीडम है, हम चूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को। वी चेज आफ्टर दीज इमोशंस एंड ऑफन फील दैट समथिंग होल्ड्स अस बैक फ्रॉम एक्सेसिंग दैम। हम इन्हीं इमोशंस के पीछे भागते हैं और हम सोचते हैं, फील करते हैं कि हमें कोई चीज़ हमें पीछे कर रही है
हमें पीछे धकेल रही है इन चीज़ों को प्राप्त करने से। एंड मच लाइक द ईगलेट वी रिमेन इमोशनली स्टक एंड बिकम डिसहार्टन। और उसी ईगलेट की तरह हम भी इमोशनली अटके रहते हैं और ऐसे निराश हुए रहते हैं। इफ़ पीस, हैप्पीनेस, काइंडनेस एंड कंटेंटमेंट आर इनहेरेंट क्वालिटीज़, टुडे लेट अस टेक अ मोमेंट टू आस्क आवरसेल्व्स। अगर पीस, शांति, खुशी, दया और संतुष्टि ये सब हमारे अंदर, हमारे अंदरूनी क्वालिटीज़ हैं, तो आज हम एक मोमेंट लेते हैं, अपने आप से हम पूछें। पहला, आई कैन बी काम इन ए क्राइसिस, वाई डू आई पैनिक एंड गेट स्ट्रेस्ड। कि मैं शांत रह सकता हूँ एक क्राइसिस में भी, तो फिर मैं पैनिक और स्ट्रेस क्यों रहता हूँ। आई कैन बी हैप्पी इवन व्हेन आई डोंट गेट व्हाट आई वांट, वाई डू आई फील सो अपसेट। कि मैं खुश रह सकता हूँ उस समय भी जब मुझे जो मैं चाहता था वो नहीं मिला, फिर भी मैं अपसेट क्यों होता हूँ अगर मैं रह सकता हूँ। आई कैन बी काइंड व्हेन समवन मेक्स ए मिस्टेक, वाई डू आई गेट सो एंग्री। कि मैं काइंड रह सकता हूँ अगर कोई मिस्टेक करता है तब भी, तो फिर मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। आई कैन बी कंटेंटेड विद माई लाइफ, वाई डू आई फील सो डिससेटिस्फाइड। मैं अपनी लाइफ में पूरा संतुष्ट रह सकता हूँ फिर भी मैं डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट क्यों रहता हूँ। ये हम अपने आप से प्रश्न पूछें। वाई आर वी अनएबल टू रेगुलेट आवर इमोशंस व्हेन वी इट मैटर्स द मोस्ट। हम क्यों मतलब अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते जबकि सबसे ज़्यादा मैटर यही करते हैं। वॉट इज़ दिस इमोशनल बॉन्डेज वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ। ये जो इमोशनल बॉन्डेज है हमारे अंदर कि जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, डिप्राइविंग आवर सेल्व्स ऑफ द वेरी हैप्पीनेस वी सीक। हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं, जो हम खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं उससे। लेट अस फर्स्ट रिकग्नाइज द इमोशनल बॉन्डेज। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि इमोशनल बॉन्डेज होती क्या है। देर आफ्टर वी शल वर्क ऑन सेटिंग आवर सेल्व्स फ्री। उसके बाद हम अपने आप को फ्री करेंगे इस इमोशनल बॉन्डेज से। तो आज हम ये 2-3 पैरा हमने कवर किए हैं। ऐसे ही जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं इस बुक को रीड करना चाहूँगी तो मैं इसे रीड करूँगी ऐसे ही, और आप भी इसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल बुक। आप अपने माइंड में कितनी अपार शक्तियाँ हैं उन्हें पहचान सकते हैं, उन्हें जागृत कर सकते हैं। तो मैं जब भी इसे रीड करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये बुक को समझ कर रीड करके। तो आगे भी मैं इसे रीड करते हुए इसके पैराज एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।